हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। और अभी हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. Purav and Purvi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decided to take Purv into partnership for 1/4 share on 1st April 2022. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years, whichever is higher. The agreed profit for goodwill purpose of the past 5 years ended 31st March are 2018 rupees 14,000, 2019 rupees 15,500, 2020 rupees 10,000, 2021 rupees 16,000 and 2022 rupees 15,000. Calculate the value of goodwill. So यहाँ परिस्थिति ये है कि नया पार्टनर आने के कारण गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है। नए पार्टनर के आने से फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। नया पार्टनर पर्व है जो कि 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और इसलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, जिसमें 5 इयर्स का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है कि एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर का निकाले या 5 ईयर का निकाले, जो ज़्यादा होगा उसी के ऊपर हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। फाइन, यहाँ लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, मतलब 4 ईयर परचेस ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस of the average annual profit of previous 4 or 5 years, whichever is higher. So let us see the solution for this. So solution 6, हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं for the year ended 31st March 2018 rupees 14,000, 31st March 2019 rupees 15,500, 31st March 2020 rupees 10,000, 31st March 2021 rupees 16,000 और 31st March 2022 rupees 15,000. हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, प्रीवियस 4 इयर्स और 5 इयर्स निकालना है। सो हम 5 इयर्स का ग्रैंड टोटल करेंगे पहले। सो इन 5 साल का प्रॉफिट ऐड करने से आता है रुपीज़ 70,500. फाइन, सो 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट is equal to 70,500 divided by 5, which is equal to 14,100. फाइन, या तो फिर हमें 4 इयर्स का, पास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो प्रीवियस 4 इयर्स में हम ये चारों साल लेंगे, ना कि 2018 को। हमें रीसेंट पास्ट में जाना है, इसलिए 22, 21, 20 और 19 का लेंगे। इनका ग्रैंड टोटल आता है रुपीज़ 56,500, क्योंकि ये 4 इयर्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4। सो इसका एवरेज प्रॉफिट आता है रुपीज़ 14,125. सो विच एवर इज़ हायर, सो दोनों में हम चेक करते हैं तो दिस वन इज़ हायर. So goodwill will be calculated based on average profit for previous 4 years. So goodwill is equal to average profit multiplied by 4. हमें पता है कि हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या सेलेक्ट करना है दोनों में से। So it is 14,125 मल्टीप्लाइड बाई 4 ईयर्स परचेज, या 4 ईयर्स क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए अमाउंट ऑफ गुडविल इज रुपीज़ 56,500. This is our answer. So now let us see calculation of goodwill by average profit method when past adjustments are made. Past adjustments का मतलब ये है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट
के ऊपर गुडविल कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स ऐसे दिए होंगे जिसमें कि एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, उसमें कुछ ऐसे लॉसेस को एडजस्ट किया गया होगा जो कि एबनॉर्मल नेचर का होगा। सो हमें उसको एलिमिनेट करके पास्ट में जाकर एलिमिनेट करना है और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में असीन एंड श्रेयास वेर partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profits. Now, असिन और श्रेया दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2:1 है। और क्योंकि श्याम नया पार्टनर 1/5 प्रॉफिट के लिए आ रहा है, इसलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है पार्टनरशिप का, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह या किसी तरीके का चेंज वगैरह आता है, तब गुडविल कैलकुलेट करना अनिवार्य हो जाता है। सो फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। सो हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 years परचेज का, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट पास्ट 5 years का निकालना है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31st March वर 2018 rupees 1,25,000, 2019 rupees 1 lakh, 2020 rupees 1,87,500, 2021 it is a loss of rupees 62,500। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब ये एक माइनस फिगर है, मतलब ये एक लॉस है। 2022 रुपीज़ 1,25,000। सो ये तो एक रेगुलर एवरेज प्रॉफिट मेथड दिखाई दे रहा है क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ने से, लेकिन आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2018-19 was calculated after charging rupees 25,000 for abnormal loss of goods by fire। So year 2018-19 में, so which one is the year? ये वो ईयर है जिसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है। फाइन, 2018-19 was calculated after charging rupees 25,000 for abnormal loss। इसमें एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया है, लेकिन हमें कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करना है गुडविल कैलकुलेशन में, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। सो हम इस प्रॉफिट को नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल कर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 7, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सो प्रॉफिट्स दिया हुआ है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 is rupees 1,25,000, 31st March 2019 rupees 1 lakh, 31st March 2020 rupees 1,87,500, 31st March 2021 there is a loss of rupees 62,500, 31st March 2022 rupees 1,25,000। अब यहाँ एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करना है, और ये एबनॉर्मल लॉस है ईयर 2018-19 में। सो यही वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है 25,000 रुपीज़ का। सो हमें इसे नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है। सो हमें इसे नॉर्मलाइज करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, मतलब अग्नि से हुआ नुकसान है। फाइन, लॉस बाय फायर। सो इस साल का प्रॉफिट हो गया रुपीज़ 1,25,000। अब हम ग्रैंड टोटल करेंगे 5 साल के प्रॉफिट को। ग्रैंड टोटल करने से आता है रुपीज़ 5 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 1 लाख। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेस। 3 years परचेस, इसका मतलब ये है कि फर्म ये मानती है कि आने वाले 3 years में यही एवरेज प्रॉफिट फर्म कमाती रहेगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 3 years, दैट इज़ व्हाट इट इज़ एवरेज, दैट इज़ व्हाट इज़
3 years purchase. Fine. So it will be rupees 1 lakh multiplied by 3. So amount of goodwill is rupees 3 lakh. This is our answer. Now let us see next question. Question number 8. Madhu and Vidhi are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2022 on the following terms. Manu will be given 2/5 share of the profit. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. Profits of the previous 3 years ended 31st March were 2022 profit rupees 30,000 after debiting loss of stock by fire rupees 40,000. So इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, मधु और विधि, और एक नया पार्टनर मनु आ रहा है, और इसलिए फर्म गुडविल कैलकुलेट करना चाहता है. सो वो 3 इयर्स प्रॉफिट का एवरेज के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करेगा. फाइन. तो 3 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस भी है साल में. So what will we do? In order to make these profits normal profit, we have to eliminate abnormal profit or abnormal losses. So how to do this? See, for the first year 2022, profit is rupees 30,000 after debiting loss of stock by fire 40,000. का मतलब है कि 40,000 रुपीज़ का लॉस माइनस करने के बाद 30,000 है. सो हम इस 40,000 को वापस ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,000 रुपीज़. ये नॉर्मल प्रॉफिट है. दिस 70,000 रुपीज़ इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022. सी, एबनॉर्मल लॉस है. लॉस बाय फायर जो होता है वो एक एबनॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि वो किसी ह्यूमन एरर के कारण ये हुआ है. ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है, जिसे एलिमिनेट भी किया जा सकता था, जिससे बचा भी जा सकता था. सो ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण हुआ है. सो ये एबनॉर्मल लॉस. उसी तरीके से 2021 में लॉस रुपीज़ 80,000 इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज़ 1,10,000. सो लॉस आ गया है 21 में रुपीज़ 80,000 का, मतलब 1,10,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद. सो इसे भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल लॉस है. वॉलेंट्री रिटायरमेंट हर साल होने वाली बात नहीं है, वंस इन अ वाइल कभी कभार होता है, इसलिए ये एक एबनॉर्मल लॉस है. हम जब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा प्रॉफिट रुपीज़ 30,000 का. फाइन. फॉर द ईयर 2020 प्रॉफिट रुपीज़ 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन और प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. नाउ इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है. इस 1,10,000 में ये 30,000 शामिल है, जो कि एक एबनॉर्मल गेन है, तो हम इसे लेस कर देंगे. इसे लेस करेंगे तो आएगा 80,000 एज अवर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो लेट अस सी सॉल्यूशन 8. प्रॉफिट्स फॉर 3 इयर्स हमें दिया हुआ है. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 रुपीज़ 30,000. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 there is a loss of rupees 80,000, and for the year ended 31st March 2022 it's a profit of rupees 1,10,000. इसमें एबनॉर्मल गेन शामिल है और एबनॉर्मल लॉस भी शामिल है. हमें इसे में से लेस करना होगा. सो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और एबनॉर्मल गेन को हम प्लस करेंगे. एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे. सो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि 70,000 रुपीज़ सो 2022 में देयर इज़ अ लॉस ऑफ 40,000, वो हम प्लस कर देंगे. ऐड बैक करने से नॉर्मल प्रॉफिट साल का आ जाएगा रुपीज़ 70,000. उसी तरीके से 2021 में तो एक लॉस है, जिसमें कि एक एबनॉर्मल लॉस माइनस किया जा चुका है, जो कि है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन. सो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन भी एक एबनॉर्मल लॉस है, उसे हम ऐड बैक करेंगे. और 2020 में देयर इज़ अ एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज़ 30,000 फॉर सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट.
सो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। सो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 रुपीज़ एंड देन 80,000 रुपीज़। नाउ इन तीनों को ऐड करके हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे ₹1,20,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट। ये अब एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नाउ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,20,000 divided by 3, which is equal to ₹40,000. Now goodwill is equal to एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, जैसा कि क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया है, 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू ₹1,20,000 इज अवर गुडविल। दिस इज अवर आंसर। Let us see the next question, question number 9. Tarang purchased Jyoti's business with effect from 1st April 2022. फाइन। सो गुडविल कैलकुलेशन तब भी जरूरी हो जाता है जब कोई अपना बिजनेस बेच रहा होता है। फाइन। सो बेचने के कंडीशन में भी गुडविल कैलकुलेट होता है। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्वेश्चन में बताए गए हैं जिसके कारण गुडविल कैलकुलेट करना अनिवार्य हो गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग ऑफ अ बिजनेस दिया गया है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में नया पार्टनर आ रहा था तो गुडविल कैलकुलेट करना था। कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के समय भी गुडविल कैलकुलेट होता है। इस क्वेश्चन में सेल ऑफ अ बिजनेस है, इसलिए गुडविल कैलकुलेट हो रहा है। प्रॉफिट्स shown by Jyoti's business for the last 3 financial years ended 31st March were 2020 rupees 1 lakh, including an abnormal gain of rupees 1 lakh, rupees 12,500. 2021 rupees 1 lakh 25,000 after charging an abnormal loss of rupees 25,000. 2022 rupees 1,12,500 excluding rupees 12,500 as insurance premium on firm's property now to be insured. Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. सो हमें लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन भी है, तो उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। एबनॉर्मल लॉस को हमें ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को हमें सबट्रैक्ट करना है, तब जा कर के नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर हम एवरेज निकालेंगे, फिर गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो कि 2 years परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो सॉल्यूशन 9 वी विल सी। हमें 3 साल का प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। सो प्रॉफिट्स दिया हुआ है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रॉफिट्स दिया हुआ है 3 साल का, 2020, 2021 और 2022 का, ₹1 lakh, ₹1,25,000 एंड ₹1,12,500 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट को, अगर इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है तो उसे एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस को हमें ऐड बैक करना है। सो फर्स्ट ईयर में 2020 में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि देयर इज एन एबनॉर्मल गेन, फाइन, देयर इज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। सो एबनॉर्मल गेन है तो उसे नॉर्मल करने के लिए हमें एबनॉर्मल गेन को लेस करना है। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में 2021 में देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस क्योंकि माइनस होने के बाद का प्रॉफिट 1,25,000 है, तो हम इसमें एबनॉर्मल लॉस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर पता चल जाएगा। उसी तरीके से थर्ड ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम पटाया जाना है फर्म की प्रॉपर्टी का जो माइनस नहीं किया गया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसे माइनस करना ज़रूरी है, तब जा कर के वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। सो फर्म की प्रॉपर्टी का साल भर का इंश्योरेंस प्रीमियम जो माइनस नहीं हुआ है उसे भी हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से ये जो अब प्रॉफिट आएगा ये नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होगा। फर्स्ट ईयर में आएगा ₹87,500
सेकेंड ईयर में आएगा ₹1,50,000 और थर्ड ईयर में आएगा ₹1,00,000। ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हैं जिनका हम ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल आ रहा है ₹3,37,500। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल बना दिया है। 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू ₹1,12,500। ये एवरेज 3 ईयर्स का है। अब गुडविल इज इक्वल टू, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेस। 2 ईयर्स परचेस का मतलब ये है कि फर्म ये एक्सपेक्ट करती है कि यही नॉर्मल प्रॉफिट नेक्स्ट 2 ईयर भी कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब आने वाले 2 सालों में भी फर्म कम से कम इतना नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाएगी ही, और यही हमारा गुडविल है। सो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 it is equal to ₹2,25,000. This is our goodwill and it is our answer. Now let us see question number 10. Abhay, Babu and Charu are partners sharing profits and losses equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. Now 3 पार्टनर्स हैं, 4th पार्टनर आ रहा है दमन, इसलिए गुडविल कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। सो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब देखिए यहाँ लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March वर 2018 ₹1,50,000, 2019 ₹3,50,000, 2020 ₹5 lakh, 2021 ₹7,10,000 एंड 2022 देयर इज अ लॉस। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है देयर इज अ लॉस ऑफ ₹5,90,000। इसमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं। ऑन 1st April 2021 अ कार ऑफ ₹1 lakh was purchased and debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate of 15% per annum. Now 1st April 2021 में, फाइन, 1st April 2021 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ बात हुई है जिसमें कि हमने एक कार खरीदा है और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया है और उस कार पर डेप्रिशिएशन भी चार्ज हुआ है। फाइन, इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2021 and 2022. There is a abnormal income or abnormal gain in the year 2021 and 2022. मतलब इन्हीं 2 सालों में ये 10,000 शामिल है। सो इसे भी हम एलिमिनेट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबाव। So let us see the solution for this. So for solution 10, profits दिया हुआ है, 5 years का प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हम लास्ट 2 years के प्रॉफिट से पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी में क्वेश्चन में सजेस्टेड एडजस्टमेंट्स हैं। फाइन, सो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कार खरीदी गई है 2021-22 में, एक कार खरीदी गई है 1 लाख रुपीज़ की और उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया गया है। क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक रेवेन्यू एक्सपेंस है इसलिए ये प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। अगर हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हटा दें तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या नेट लॉस घटेगा। सो हम इसमें से कार का अमाउंट लेस, कार का अमाउंट हम ऐड कर देंगे। फाइन, ये कार है, कार का अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसे कार ना समझ करके इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया गया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज कर दिया गया था, जिससे कि हमारा लॉस और भी ज़्यादा बढ़ गया। देखिए इस साल तो वैसे ही लॉस है और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माना गया है तो ये हमारा लॉस और बढ़ गया होगा। तो हम इसे कार बनाने के लिए हम इसमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करेंगे
सो ये एलिमिनेट हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन ये कार पे हमको साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए, है ना, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस। सो इस 1 लाख का 10% 25% डेप्रिसिएशन है। सो डेप्रिसिएशन 25,000 रुपीज़ हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, इसी 1 लाख का 25% जो कि क्वेश्चन में सजेस्टेड है। फाइन, देन ये हुआ फर्स्ट एडजस्टमेंट। और एक दूसरा एडजस्टमेंट और दिया हुआ है कि देयर इज एन एबनॉर्मल गेन, और ये एबनॉर्मल गेन है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिला है, 2 साल तक हमें इंटरेस्ट मिला है। तो 2020-21 में भी 10,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन है जिसे हम हटा देंगे। उसी तरीके से 2021-22 में भी ये 10,000 रुपीज़ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट मिला है। सो इंटरेस्ट और ये भी इंटरेस्ट। इस तरीके से जो हमारा अब प्रॉफिट आएगा ये हमारा नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट है ₹7 लाख फॉर द सेकेंड लास्ट ईयर, 7 lakh for the second last year, and ₹5,25,000 का लॉस हो जाएगा, 5,25,000 का लॉस हो गया। अब फर्स्ट 3 ईयर्स में हमारे को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधा यहाँ इस साल का दिया हुआ प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। फाइन, कोई भी एडजस्टमेंट हमें सजेस्टेड नहीं है क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ₹1,50,000, सेकेंड ईयर का है ₹3,50,000, और थर्ड ईयर का है ₹5 लाख। अब इन प्रॉफिट्स को हम ग्रैंड टोटल इसका ले लेंगे। 5 साल का प्रॉफिट आ जाएगा ₹11,75,000। फाइन, अब इस 11,75,000 से एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट is equal to ₹11,75,000 divided by 5, which is equal to ₹2,35,000. Now goodwill calculate करेंगे। goodwill is equal to average normal profit multiplied by 4 years purchase, क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया है। सो 4 years purchase के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,35,000 multiplied by 4 is equal to ₹9,40,000 is our goodwill of the firm, और यही हमारा आंसर है। Now let us see question number 11. Bhaskar and Pillai are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Now यहाँ भी 2 पार्टनर हैं, भास्कर और पिल्लई, और एक नया पार्टनर कनिका आ रही है जिसके कारण गुडविल कैलकुलेट करना है। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड गुडविल फॉर दिस पर्पस is to be calculated at 2 years purchase. See, 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. So हमें 3 years का प्रॉफिट दिया है, इसका एवरेज को हमको 2 years purchase से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years ended 31st March were 2020 profit ₹50,000 including profit on sale of asset ₹5,000. So it is a abnormal gain. So abnormal gain को हम लेस कर देंगे। उसी तरीके से 2021 में लॉस है 20,000 का, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ 30,000, मतलब हम इस एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। देन 2022 में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000। सो ये भी एक एबनॉर्मल गेन है, इसे हम लेस कर देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹8,000, ये भी एबनॉर्मल गेन है, ये भी हम लेस कर देंगे। दोनों ही एबनॉर्मल गेन्स को, जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे हम लेस कर देंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका, क्योंकि कनिका एक नया पार्टनर है और नई पार्टनर जब आती है तो वो अपने हिस्से का गुडविल भी लेकर आती है। सो वी विल ऑल्सो कैलकुलेट कनिकाज पोर्शन ऑफ गुडविल ऑन हर एडमिशन टू द फर्म। So now solution 11, profits
हमें 3 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। 2019-20 there is a profit of rupees 50,000, 2020-21 there is a loss of rupees 20,000, and 2021-22 there is again a profit of rupees 70,000। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। सो एबनॉर्मल लॉस को हमें ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को हमें सबट्रैक्ट करना है। सो क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है देयर इज अ एबनॉर्मल गेन हियर। फिक्स्ड एसेट्स को बेचा गया था, उससे होने वाला गेन को भी इसमें शामिल किया गया है, तो वी विल सबट्रैक्ट इट। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या कह रहा है कि लॉस बाय फायर इसमें माइनस किया गया है। मतलब लॉस बाय फायर माइनस करने के बाद लॉस आया है 20,000 रुपीज़। सो हम इसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, रुपीज़ 30,000 का लॉस बाय फायर था। राइट। उसी तरीके से थर्ड ईयर में देयर इज एन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सो इट इज़ एन एबनॉर्मल गेन, सो हम उसे हटा देंगे यहाँ से। उसी तरीके से देयर इज 8,000 रुपीज़ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, उसे भी हम लेस कर देंगे। सो हमारा जो अब प्रॉफिट आएगा दैट विल बी आवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जैसा कि सारे क्वेश्चंस में हम कैलकुलेट करते रहे हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 45,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, रुपीज़ 10,000 प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए यहाँ लॉस था, अब प्रॉफिट हो गया रुपीज़ 10,000 एंड 44,000 फॉर द लास्ट ईयर। फाइन, इसका ग्रैंड टोटल हम करेंगे। सो तीनों साल का प्रॉफिट मिला करके आ गया 99,000। ओके, नाउ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 99,000 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे और ये आ गया रुपीज़ 33,000। नाउ वी विल कैलकुलेट गुडविल। और ये गुडविल किसका गुडविल है? फर्म का गुडविल है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इट इज। सो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 33,000 multiplied by number of years purchase that given in the question is 2. So goodwill of the firm is rupees 66,000. फाइन, ये गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। लेकिन नया पार्टनर कनिका, कनिका's गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय हर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1/4 पोर्शन। सो फर्म का गुडविल कनिका लेकर नहीं आएगी, वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगी। सो 66,000 रुपीज़ फर्म का गुडविल है और कनिका का पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है 1/4, इसलिए कनिका लेकर आएगी रुपीज़ 16,500। सो दिस इज कनिका's गुडविल एंड दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। Sumit purchased Amit's business on 1st April 2022. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. You see, it is given in the question again. 2 years purchase of the average normal profit of last 4 years. So क्वेश्चन में लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है और उसका हमको 2 years से मल्टीप्लाई करना है, 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है गुडविल के लिए। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर फॉर 2000 year ending 2019 it is 80,000, 2020 it is 1,45,000, 2021 it is 1,60,000 and 2022 it is 2 lakh. The books of accounts revealed that abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Fine, for the year ended 31st March 2019 there is an abnormal loss. So इस साल के बारे में बात कर रहा है तो हम abnormal loss को इसमें प्लस कर देंगे। Then a fixed asset was sold in the year ended 31st March 2020, मतलब इस साल से रिलेटेड बात कर रहा है। A gain of rupees 25,000 was credited to profit and loss account. So this 25,000 is abnormal gain. So इसे हम यहाँ पर इस ईयर में माइनस कर देंगे। Okay? In the year ended 31st March 2021, इस साल से बात कर रहा है 2021, assets for the year assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000. So हमें क्या करना होगा कि इस 15,000 को इसमें लेस करना होगा क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है
और रेवेन्यू को हमको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करना ही पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना होता है। सो बिना डेबिट में चार्ज किए हमारा प्रॉफिट अगर 1,60,000 है, तो अगर हम 15,000 को चार्ज करेंगे तो ये और लेस हो जाएगा 15,000 से। लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो फॉर सॉल्यूशन 12th, प्रॉफिट्स फॉर 4 years आर गिवन। फाइन। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ₹80,000, देन सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ₹1,45,000, देन 2020-21 का प्रॉफिट है ₹1,60,000 एंड 2021-22 का प्रॉफिट है ₹2 लाख। और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ये दिया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस माइनस किया जा चुका है, तो हम उस एबनॉर्मलिटी को हटाने के लिए इसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स की ज़रूरत होती है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी तरीके का एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को हमें हटाना होता है। सो फर्स्ट ईयर में जो एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ था उसे हम वापस ऐड करके इसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बना दिए। उसी तरीके से दूसरे साल एक फिक्स्ड एसेट्स बेचा गया था जिसका प्रॉफिट इसमें शामिल कर दिया गया है, तो हम इस एबनॉर्मल गेन को यहाँ से हटा देंगे, माइनस करके 25,000 लेस कर देंगे। उसी तरीके से 2020-21 में एक इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है जो माइनस नहीं किया गया है, यहाँ पर माइनस हो जाना चाहिए था। तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि ये एक रेवेन्यू आइटम है और ये माइनस होना ही चाहिए, तब जा करके नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, तो इसे हम माइनस कर देंगे, ये छूट गया था। फोर्थ ईयर में ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है, सो देयर इज नो एडजस्टमेंट। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द रेस्पेक्टिव ईयर आ गया। फर्स्ट ईयर का ₹1 लाख, सेकेंड ईयर का आ गया ₹1,20,000, थर्ड ईयर का आ गया ₹1,45,000 एंड फोर्थ ईयर का रह गया ₹2 लाख। सो इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा ₹5,65,000। ओके, अब हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,65,000, 3 साल का है, तो 4 ईयर्स का है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ईयरली एवरेज आ जाएगा ₹1,41,250। ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स परचेस, जो क्वेश्चन में सजेस्ट किया गया है कि 2 ईयर्स परचेस का ही गुडविल कैलकुलेट होगा। सो इट इज 1,41,250 multiplied by 2, which is equal to ₹2,82,500. This is the amount of goodwill and this is our answer. I hope that you are watching all my videos and listening to the explanation given therein. Please don't skip any part of the explanation. Please watch the video in full for better understanding of the topic. And if you are having any doubt, you please put it in the comment section. Do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.